खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं धार की, जहां डैम को बचाने के लिए सरकार की कवायद लगातार जारी है। सीएम शिवराज खुद इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं बचाव कार्य की। सुबह 11 बजे से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डैम पर रेस्क्यू ऑपरेशन की भी लगातार जानकारी ले रहे हैं। वहीं सरकार के 2 मंत्री ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। डैम को बचाने के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर, आर्मी की 5 कंपनियां तैनात की गई है, तो वहीं एनडीआरएफ की सूरत, बड़ोदरा, दिल्ली और भोपाल की टीम मौके पर मौजूद है। तो डैम से लीकेज के बाद पानी का रिसाव लगातार जारी है, उसको लेकर यह चिंता बढ़ रही है। तो 18 गांव को खाली कराया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, गांव के करीब 40,000 लोग प्रभावित हैं। बात प्रभावित लोगों की तो है ही, लेकिन सवाल ये कि अब आगे क्या एक्शन ले रही है सरकार, प्रशासन वहां किस तरह से काम कर रहा है? मनोज जी, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि धार के इस डैम को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। उसके बाद पानी रिसने की खबर आई, डैम से मिट्टी धंसने की खबर आई, प्रशासन एक्टिव हुआ, गांव को खाली कराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सरकार के 2 मंत्री ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सेना, एनडीआरएफ की टीम वहां लगी हुई है। तो करीब 40,000 लोग आपको बता दें कि यहां प्रभावित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने केंद्र सरकार से लगातार इस पर चर्चा की है। अब एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं सीधे डैम की, जहां पर यह काम चल रहा था। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी पहुंचे, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, गांव के लोगों को वहां से हटा दिया गया है। एक प्लान बी पर काम चल रहा था कि एक छोटी टनल बनाई जाए, नहर बनाई जाए, जिसके माध्यम से पानी जो है वहां से निकाला जाए, उसका रूट बदला जाए। उस पर अभी क्या काम हुआ है, वहां वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानकारी ले रहे हैं। जैसा विजय में हम आपको बता रहे थे कि इतनी संवेदनशीलता के साथ स्वयं मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं 11 बजे से लेकर करीब 6 घंटे लगातार वो कंट्रोल रूम में नजर बनाए हुए, वल्लभ भवन से जो कंट्रोल रूम तैयार किया गया, और लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आप जिस बात कर रहे हैं कि प्लान बी पर, तो प्लान बी पर वो पहुंच गए हैं और ऐसी स्थितियां बताई जा रही है कि वो तैयार किया गया। और हमें लगता है कि राहत भरी खबर यह है कि मौसम बहुत ज्यादा वैसा नहीं है जो बहुत चिंता बढ़ाए, लेकिन चिंता इस बात को लेकर तो लगातार बनी हुई है क्योंकि डैम का मसला है। आप देखिए, तस्वीरें भी हम लगातार बंसली दिखा रहा है। तो अब ये जरूर है कि उसको संभालने की जरूरत होगी। थोड़ा सा लोगों को कई तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर जरूर चिंता बढ़ी हुई है कि हम देखते हैं जब ऐसे मौके आते हैं तो लोग अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर देते हैं, तो उनसे बचने की जरूरत है। लेकिन चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री खुद निकाय बनाए हुए हैं, 2 मंत्रियों को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, या हम बात करें सेना के जो 2 हेलीकॉप्टर है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो तमाम तरह की मॉनिटरिंग चल रही है। लेकिन अभी भी चिंता का विषय है। केंद्र से लगातार खुद मुख्यमंत्री अपना एक तरह से कहा जाए तो चर्चा बनाए हुए हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थितियां होती है तो उसको कैसे संभाला जाए। लेकिन जिस तरह की जो घटनाक्रम सामने आया है वो अभी भी चिंता थोड़ा सा जरूर बढ़ाता है। जब तक कि ये तय ना हो जाए कि हम पानी जिस रिसाव जहां से हुआ है, लेकिन उस पानी को निकाला कहां जाए, तो अब खबरें ऐसी आ रही है कि शायद उसमें सफलता मिल जाएगी एक आध घंटे बाद, तो एक जरूर राहत भरी खबर होगी। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार अफसरों से बात कर रहे हैं, चाहे गृह विभाग के जो गृह सचिव है राजौरा, उनको साथ में रखा हुआ, उनसे निगाह बनाए हुए हैं, या वहां के अफसरों से बात करने की बात करें। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी चिंता जरूर है। लेकिन जब खुद मुखिया यदि मौके पर बना हुआ, खुद मुखिया ध्यान रखा हुआ विजय, तो बहुत ज्यादा चिंता लोगों को नहीं करना चाहिए। संभलने की इस बात की जरूरत जरूर होगी लोगों को कि कम से कम जो लोग बहकावे या किस तरह का कोई वीडियो वायरल करते हैं तो वो उस पर ध्यान ना दें, बल्कि सरकार की बातों पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो सरकार के 2 मंत्री ग्राउंड जीरो पर हैं और अफवाहों पर आप ध्यान न दें। पूरी कोशिश यहाँ ये है कि
लोगों को बचाया जाए, सुरक्षित निकाल लिया जाए। हालांकि निकाल तो लिया ही गया है, लेकिन आगे और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भी टीमें लगातार काम कर रही हैं। कि जनता की सुरक्षा को देखते हुए ऐसी स्थिति में बांध में पानी का रहना उचित नहीं है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि बांध को कट करके हम पानी निकालेंगे, बांध खाली करेंगे। कट करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है, और हमने उसके पूर्व भी सभी 18 गांव पूरी तरह से खाली करवा लिए हैं। गांव में कोई भाई बहन ना रहे, इसके लिए हमारी पूरी टीमें घूम रही हैं। कलेक्टर, एसपी, धार के, खरगोन के, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एनडीआरएफ की टीम, आर्मी के कालम, सब फील्ड में तैनात हैं। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पीयूष पारे वहां मौजूद हैं। उन्होंने बात की मंत्री तुलसी सिलावट से। लगातार कहीं न कहीं यहाँ पर जो लीकेज हुआ है उसको बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खुद मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, अभी क्या परिस्थितियां हैं? कुछ रणनीति में बदलाव हुआ है फिलहाल जो है वो आपने प्लानिंग में कुछ? मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से इस संवेदनशील मुद्दों को लगे हैं। जब 13 तारीख के उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत आला अफसर को निर्देशित किया, आदेश दिए कि इसमें जरा सी भी चूक नहीं हो, और 11 तारीख से लेकर 12, 12 से 13 सुबह से लेकर निरंतर उनकी जो निर्माण हुई ये डैम है, इसको किस प्रकार से इसको सुरक्षित रखा जाए। जो 15 MCM पानी है, इसका कैसे इसको कम किया जाए। जो लेफ्ट और राइट चैनल लगाने हमने बनाने की कोशिश की, एक तरफ राइट तरफ बन गई, लेफ्ट में क्योंकि हार्ट बड़े बड़े सख्त पत्थर आ गए हैं, इसलिए हमको इसमें विलम्ब हुआ है। और मुख्यमंत्री जी निरंतर संपर्क, निर्देश और संवाद कर रहे हैं। दिल्ली की जो टीम पहुंची, किस तरीके से आपको लग रहा है ये पूरे प्लानिंग का हिस्सा है? आना ये बड़ी चुनौती है। हमने सारे विकल्प खुले रखे हैं, हर चुनौती को किस प्रकार से रखा जाए। बचाव के वो लोग, जैसे SDRF भी आ गई, अपने NDRF भी आ गई, आर्मी भी आ गई, SAF भी आ गई, और ये कंपनियां हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की, क्योंकि ये चुनौती बड़ी है और ये संकट बड़ा है, आपदा बड़ी है। इसको जरा सी भी कहीं चूक ना हो, इसलिए सजगता, जागरूकता ये जरूरी है। सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि पूरी तरीके से सरकार इन ग्रामीणों के साथ है। बिल्कुल, इस ग्रामीण के इन परिवारों के साथ है। उनको भय की आवश्यकता नहीं है, डर की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार पूरी, मुख्यमंत्री शिवराज जी चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं इस संकट में। कब तक परिस्थितियां मानी जाए, क्योंकि हालांकि काम बहुत है और टेक्निकल काम है, इसमें कोई समय की सीमा तो नहीं है, लेकिन क्या आश्वासन अभी दिया जा रहा है? आप जानते हैं आला अफसर दिल्ली से लेकर कानपुर, महाराष्ट्र से लेकर भोपाल से लेकर सारे अफसर यहाँ खड़े हैं, और वो टेक्निकल हैं, तकनीकी हैं। इनके विचार विमर्श करके इनके जो सुझाव हैं, ये हर बिंदु पर अपने विचार रख रहे हैं। उसको किस प्रकार से कार्य में पड़नी, सब उस पर मंथन चल रहा है। एक्शन भी लिया है, जांच समिति बन गई है, जांच भी की जा रही है। इस तरीके की परिस्थितियां ना बने, इसको लेकर आगे क्या कदम बढ़ाए जाएंगे? 5 लोगों की, विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, वो पूरी रिपोर्ट देगी। फिर मैं समीक्षा करने के बाद जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़।